हमारे बस्तर में इतनी कहानियाँ हैं, इतने किस्से हैं, इतने लोगों की परेशानियाँ हैं और इतनी रीति हैं, इतनी रिवाज हैं कि बताता चलूँ तो बताते बताते लगता है जीवन बीत जाएगा। ऐसे ही कई किस्से, कहानियाँ और संस्कृतियों के बीच आज आपको एक नई कहानी से रूबरू करवाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के अंतर्गत आलोर गांव में हूं। और आलोर गांव में आप पीछे देखें उस तरफ में सबसे पहले तो एक आपको बड़ा सा पत्थर नज़र आ रहा होगा। वो पत्थर नहीं है, दरअसल वो एक मंदिर है और उस मंदिर के अंदर में एक छोटी सी गुफा है जिसमें माँ लिंगेश्वरी जी के प्रतिमा है और जो स्वस्थापित हैं। और उसके बाद वहाँ पर इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि साल में केवल एक दिन आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और एक दिन दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तगण 3-3 दिन तक यहाँ आकर नंबर लगा के, लाइन लगा के रहते हैं। चटाई बिछा देंगे, वहीं सोएंगे और इंतज़ार करेंगे। कारण ये है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं, निसंतान भक्त, अगर वो अपनी मन्नत लेकर आते हैं कि ये दर्शन के बाद, तो माता रानी उनकी कोख हरी कर देती है, उन्हें बच्चे होते हैं। ऐसी कई कहानियाँ हैं। तो इस कहानी को देखने के लिए भी मैं यहाँ पर आया हुआ था। दादा हमारे साथ बातचीत करते हैं और भी पुराने लोग भी हैं, क्योंकि पुराने लोग भी बताएंगे असल कहानी किस्सा क्या है। भैया, आपका परिचय क्या है? सबसे पहले तो बस्तर टॉकीज के रिपोर्टर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, विकास तिवारी जी को, क्योंकि मेरा बाइट जो है ना बहुत अच्छे ढंग से रिलीज किए हैं केसकाल वाले में आज पुनः दोबारा मौका लगा है कि आप उनके साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें वैसे धन्यवाद दर्शकों को देना चाहिए, दर्शक देखते हैं। हाँ सब भाई, धन्यवाद दर्शकों को भी देना चाहूँगा, क्योंकि आपके व्यूवर्स बहुत, आप एक माध्यम है और आप अंदर अंदर बिहार जंगलों में जाकर भी समाचार को बाहर निकालने का काम करते हैं। प्रेम है आपका। भैया ये बताएं मेरे को, ये लिंगेश्वरी माता के बारे में मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। जी जी। और बहुत सुना हूँ कि यहाँ आने से जो जिन्हें बच्चे नहीं होते रहते उनको संतान प्राप्ति होती है जी। साल में एक ही बार खुलता है। बहुत सारी कहानियाँ सुनी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि कब आई लिंगेश्वरी माता, किसकी है। फिर ये सुन रहा था पहले हलवा लोग पूजा करते थे, फिर गोंड लोग करने लगे। वैसे कालांतर में मैं इसका बात बताना चाहूँगा, हमारे पूर्वज के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुआ है, कालांतर में देवी जो है ना, यहाँ एक पीला बाबू, वो जो देव शक्ति है, उसकी पत्नी है पीला बाबू की। अच्छा। ये लिंगाई माता। अच्छा। हमारे पूर्वजों के बताने के अनुसार अब ये अपने मायके माकड़ीगढ़ ये मेहमानबाजी करने के लिए गई हुई थी उसके भतीजा के साथ। पीला बाबू के 2 पत्नी थे, एक बड़ी पत्नी, एक छोटी पत्नी। छोटी पत्नी में गिनती लिंगाई माता का नाम आता है। तो ये मेहमानबाजी करने गए तो वहाँ आप उसके दादाजी पूछने लगे कि दादी आजो काको घर जाए रहे तो काय काय खाए, मतलब क्या क्या खाए, ऐसा करके पूछने लगे। तो वो धोखे से बोल दिया मैं वो खा लिया। क्या खा लिया? वो अर्थात गाय। अच्छा। हाँ, गाय खा लिया, ऐसा वो धोखे से अपने मुंह से निकला, तो वो खा लिया बोल के। तो हमारे पीला बाबू को गुस्सा आया। गुस्सा आने से वो गर्भ में थी, लिंगाई माता गर्भ में थी, तो उनको अपने अस्त्र से वार कर दिए। तो आधा पेट कटा हुआ था और उसमें गर्भ आधा ठहरा हुआ था। अच्छा। तो ये सारे देवी देवताओं के पास अर्जी विनती करने के लिए गई माता जी। तो कोई एक उस समय का राजा हुआ करते थे देवान डोकरा, तो उसने ये देवी को कोई सहयोग नहीं किए। तो इनका वर्चस्व ज़्यादा था कि हम जाएंगे तो हम भी उसके नाम में गिनती आएंगे, हमारा भी नाम बदनाम होगा, ऐसा करके ना कोई देवी देवता बचाने के लिए नहीं आए। ये शक्ति रूप में विराजमान हुई यहाँ। अच्छा। शक्ति रूप में विराजमान होगी। ये जो स्तूपनुमा जो बहुत बड़ा चट्टान है, ये चट्टान अंदर से कटोरा नुमा है और उसके अंदर लिंगनुमा प्रतिमा में माता लिंगाई विराजमान है। इसको सर्वप्रथम तो बताते हमारे पूर्वज लोग, बांस का डंडा में कोसा बांधकर चावल रख के सेवा पूजा करते थे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद अर्जी विनती करते थे गांव की सुख समृद्धि और देश विदेश की। इसलिए क्यों? क्योंकि वहाँ घुसने के लायक जगह ही नहीं था। अभी तो लेकिन अभी तो ये बहुत बढ़ रहा है, प्रकृति का देन है। आज हम लोगों को बड़ा रूप में देखने को मिला है। हम भी इस गुफा में सो के घुसे हैं। अच्छा। मेरी उम्र 43 साल है,
मैं सो के इस गुफा में घुसा हूँ दर्शन करने के लिए। वाह। और आज वहाँ आराम से आज यहाँ 30 से 35 लोग आराम से बैठकर दर्शन कर सकते हैं। इतनी बड़ी गैप हो गया है। लिंग का जो प्रतिमा वो भी बढ़ते क्रम में है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये बात कैसे पता चला कि यहाँ दर्शन करने के बाद संतान की प्राप्ति होती है? इसी गांव के व्यक्ति हैं। बहुत दिन शादी हो गया था। मरकाम परिवार से हैं। सियान लोग बोले कि हम तो सारा चीज के लिए नवा खाने के बाद हम दर्शन करने जाते हैं और एक दूसरे को जोहार भेंट लेते हैं, देवी देवता का भी जोहार भेंट लेते हैं, तो क्यों ना ये निसंतान दंपत्ति के लिए यह मन्नत मांगा जाए। तो हमारे सियान को बड़े सूझबूझ वाले थे, सोचने वाले थे, उनको लेकर आए। और उस समय खीरा खाने की प्रथा थी। खीरा खाना, चिवड़ा खाना, ये हमारे आदिवासी कल्चर में सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रथा रही। जब घुटुल हुआ करता था, ये मेला मड़ाई करने के बाद यहाँ से बढ़िया हलबिल लोगों से चिवड़ा लेकर जाते थे और बढ़िया बैठ के खाते थे। खीरा को भी टुकड़ा टुकड़ा करके प्रसाद के रूप में खाते थे। तो उस समय नारियल नहीं हुआ करता था, ऐसा बताते हैं। नारियल नहीं होने, नारियल का उपयोग नहीं रहा होगा। उपयोग नहीं रहा है, नारियल के महत्व को जानते ही नहीं थे। तो यहाँ मौसमी खीरा होता था, मौसमी खीरा को लेकर आए और उसी के माध्यम से, ये भी तो एक प्रसाद है बोल के वहाँ पूजा पाठ चढ़ाने के बाद माता जी को खीरा को फिर वो पति पत्नी को खिलाए और वो उनका गर्भ ठहरने लगा और सुंदर बालक का भी जन्म होने लगा। धीरे धीरे लोगों में आस्था बढ़ गई। लोग तो पहले गांव देहात के भविष्यवाणी के लिए यहाँ आते थे, बाद में जब वहाँ घुसना चालू हुआ तो उसके रेत में पद चिन्हों का भी चिन्ह मिला करता था, जीव जंतु पशु पक्षियों का। तो इससे अनुमान लगाते थे कि हमारे क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा, अकाल, जैसे घोड़ा और मनुष्य का पंजे का निशान आता है ना, तो वो अकाल होने की संभावना रहती है। अच्छा। और मुर्गी और बिल्ली के हैं, मुर्गी का भी रहने से अकाल की संभावना बनती है। और शेर और गाय, ये लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हाथी का भी लक्ष्मी के रूप में धन धान्य संपन्न होगा, ऐसा माना जाता है। अच्छा, आज तो बिल्ली का पद चिन्ह, आज इस पद चिन्ह बिल्ली का यहाँ पर पद चिन्ह अंकित मिला है। ये क्षेत्र के लिए अशुभ माना जाता है और देश विदेश में होने वाली घटनाओं को अशुभ गिनती के रूप में गणना की जाती है। किस तरह की अशुभ घटना? मतलब लड़ाई झगड़ा होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पिछले साल किसका पद चिन्ह मिला था? पिछले साल हाथी का पंजे का निशान था। अच्छा। हाँ। तो फिर ये साल कैसा रहा? इस समय तो बिल्ली के पंजे का निशान है। नहीं, जो पिछली बार हाथी का मिला, हाँ, हाँ। तो वो शुभ माना गया। हाँ, तो एक साल कैसा बीता आपका? मतलब हाँ, एक साल बढ़िया आनंदमय बीता और लोग फसल भी अच्छा उगाए। आजकल तो लोग बहुत ज्यादा धान भी बेचने लगे, पहले तो बेचते नहीं थे, खाने के लिए ले दे के होता था। आजकल सरकार भी सुविधाएं दे रही है, उसका भी लाभ मिल रहा है। हाँ, तो मतलब वो जो है हाथी का पद चिन्ह मिला, हाँ, तो उसका लाभ दिखा। हाँ, लक्ष्मी घर में प्रवेश करेगा। अच्छा, ऐसा कोई वो है क्या उपाय कि मान लो जैसे बिल्ली का पद चिन्ह दिखा, हाँ, तो वो तो माता जो है आपको एक हिंट कर रही है या बता रही है, हाँ, हाँ, पहले से, हाँ, हाँ, कि अब समय जो है बहुत बुरा आने वाला है। जी जी। तो उसका कोई कार्ड कि अब ऐसा करेंगे तो टल जाएगा ये बला, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा टलने वाली बात तो नहीं है। उसको खुद को सोच समझ के चलना पड़ेगा कि लड़ाई झगड़ा में शामिल नहीं होना है। यदि अपने आप को बचाना है तो विवादित जगहों पे नहीं जाना है। यदि हम वहाँ जाकर, आज हमारे बस्तर में कई तरह के खून खराबी हो रहा है, सारे दुनिया जानता है, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो सकती है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा जी। और क्या लगता है कि ये कहाँ से लोग आ रहे हैं, और क्या लगता है कि कितने लोग हैं जो मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है? ये सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ प्रदेश, बस्तर संभाग, कोंडागांव जिला पहले बस्तर जिला में आया करता था। विकासखंड भड़गांव, ग्राम आलोर पंचायत में आता था। अब पंचायत अलग होकर झाटीबंद पंचायत बना हुआ है। ये ग्राम सीमा एक ही है और यहाँ ग्राम के समस्त देवी देवता आते हैं और इसमें दर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश से नहीं, देश के अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। विशेष करके यहाँ जो मान्यता है, निसंतान जोड़े को संतान प्राप्ति होती है। अच्छा, तो कितने होंगे आपके पास ऐसे अनुभव? अब 2007 की बात बताऊं तो उसमें 35 जोड़े का मन्नत पूरा हुआ था। 2008 में 75 जोड़े का हुआ था। 2009 में 150 जोड़े का मन्नत पूरा हुआ था। वैसे ही अभी फिलहाल 2023 में 450 जोड़े का मन्नत पूरा हुआ था। अच्छा जी, तो मतलब होता है, लोगों होता है, पूरा होता है।
जी मेरा नाम लकेश्वर नेताम है। लकेश्वर, कहाँ से लकेश्वर? जी मैं कोंडा गांव मसौरा का हूँ। अच्छा, तो ये मन्नत मांगे थे जी तब? मन्नत मांगे थे। तो शादी कितना साल हुए शादी करीबन 3 साल हो गया था। तब हुए? हाँ जी। तो क्या मतलब कहीं डॉक्टर को दिखाए थे क्या? वो डॉक्टर के पास भी गए थे लेकिन वहाँ का उसमें बहुत टाइम तक तो कुछ वो नहीं था, तो बाद में फिर यहीं आए थे हम लोग। कौन बताए यहाँ के बारे में? यहाँ के तो हम तो कोंडा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ जानते ही हैं इसके बारे में। अच्छा जी। तो उससे पहले कभी आए थे? हाँ उससे पहले भी आया था हम। आते रहते? जी पहले भी 2-3 बार आया था यहाँ। तो शादी के बाद फिर आए? उसके बाद शादी के बाद आया यहाँ। तो अब कितना 1 साल का? यहाँ 1 साल हो गया सर, 1 साल 3 तो महीने। पहली बार लाए? हाँ पहली बार है ये। पहली बार दर्शन करा? दर्शन के लिए। और अब ऐसे कितने लोग हैं आपके जानकारी में जिनका मन? बहुत है सर, बहुत। अभी तो पूरा उसी में हम लोग लाइन लगे थे। अच्छा जी ठीक है, ठीक है। भैया मैं देख रहा था कि बहुत भीड़ है, लोग 2-2 दिन से आके यहाँ पर कतार में हाँ, हैं। मेरे को आज ही एक विशेष सूचना मिला। बालोद जिला सिवनी गांव के आसपास के लोग 2015 में दर्शन करने आए और 9 साल हो गया था शादी। अच्छा, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था। यहाँ दर्शन करने 2015 में आए, अभी तक उनको 3 बच्चे प्राप्त हुए हैं। अरे गजब। और इनके प्रचार प्रसार से और 27 बच्चों का जन्म हुआ है उस क्षेत्र में। और इन लोग एक बस 7 गाड़ी में यहाँ तक दर्शन करने आए हैं आज। वाह। और 5 जोड़ा के नए जोड़े लोगों को लेकर आए हैं अच्छा, यहाँ दर्शन कराने के लिए। और लेकिन लोग 2-2 दिन, मैं कल से आया हूँ, 2-2 दिन क्या, अगर अभी लगभग 3-4 दिनों से लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, अलग अलग प्रांत से लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, वैसे महाराष्ट्र से आए हैं, अच्छा। आपके तमिलनाडु से आए हैं। तो पूजा करने की विधि भी कुछ अलग अलग है क्या? पूजा पद्धति तो हमारी जो पारंपरिक है, रूढ़ी और प्रथा से शासित है, उसी के अनुसार यहाँ पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ, बलि भी देते हैं? यहाँ बलि नहीं चढ़ता। यहाँ बलि नहीं चढ़ता? बलि नहीं चढ़ता। अच्छा, जैसे वहाँ पे भंगाराम देवी हाँ, में बलि चढ़ता है? हाँ वैसा बलि यहाँ नहीं चढ़ता है। यहाँ सिर्फ शेष पूजा होता है। अच्छा जी। लेकिन और यहाँ तो आंगा देव आते हैं? आंगा देव आते हैं क्योंकि वहाँ के अंगरक्षक हैं। अब अपने माई जी के पास इतनी बड़ी दरबार लगती है माई जी के आंगन में, हाँ। तो भाई वो देवी देवता भी तो खुश होंगे। ठीक बात, ठीक बात। तो 1 मिनट आप और रुकेगा, मैं 2 मिनट वो ककड़ी दिखा देता हूँ जो आप बता रहे थे। तो मोहसिन भाई हैं, मदद कर रहे हैं हमारी। जो ये देखें कि ये एक पति पत्नी है जो ककड़ी फाड़ के खा रहे हैं, और साथ ही साथ ये इनको दिया गया है। ये ककड़ी देखो, नाखून से। कौन बताया भैया नाखून से काटना है बोलते? महाराज बताए ना, क्या बोले? इसको नाखून से फाड़ कर खाना है करके, एक हिस्सा। कहाँ से आए हो? बोतली भोतली से। अच्छा, कितना साल हुआ शादी का? हम लोग का लगभग ये तीसरा रनिंग है। तीसरा साल। हाँ। अच्छा, अभी तक बच्चे नहीं हैं? नहीं। डॉक्टर को भी दिखाए क्या? हाँ दिखाए। दिखाए हैं। यहाँ के बारे में कौन बताया जी? नानी बताए हैं कुकुहा से। कहाँ से? कुकुहा। कुकुहा। क्या कि यहाँ जाओ बोल के? हाँ। कितना दूर पड़ता है यहाँ से आप लोगों को? कितना दूर का? 150 किलोमीटर। और कब आए हो? कल। कल से। रात भर वहीं लाइन में लगे थे? हाँ लाइन में लगे थे रात भर। क्या लग रहा है, भरोसा है यहाँ मन्नत पूरा होता है? भरोसा है। कोई लोग मिले थे ऐसे जिनका भरोसा मन्नत पूरा हुआ? हाँ मिले थे ना। मिले थे? ठीक है। तो ये देखें आप कि ये चारों तरफ ये इस तरह से ककड़ी को 2 हिस्से में फाड़ के पति पत्नी जो है खाते हैं, और उस तरह से आप देखें वो नाखून से फाड़ रहे हैं। ये यहाँ की परंपरा है ना दादा? हाँ परंपरा, नाखून से फाड़ना है। क्योंकि पहले से बुजुर्ग लोग बताए थे, हाँ। ये छुरी वुरी से फाड़ना नहीं है, अच्छा, नाखून से ही फाड़ना है। दोनों पति पति का, हेलो, दोनों का आंचल में रख के फाड़ो। आंचल में रख के? हाँ अच्छा, आंचल में रख के उसको फाड़ना। आंचल में रख के फाड़ना। इसको क्या है, आंचल में रख के दोनों पति पति का मेहनत बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसमें अकेला का नहीं। हाँ। आप भी फाड़ो, आप भी फाड़ो, आप भी फाड़ो। ऐसा तो बहुत लोग को पता ही नहीं है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, दोनों हाँ, लोग का मेहनत बराबर होना चाहिए, ताकि खाने का भी विधि विधान हाँ। ये नीचे से नहीं खाना चाहिए। जिधर मुड़ी है मुड़ी तरफ से खाना है। अच्छा, तो मुड़ी तरफ से खाना है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, थूकना नहीं है, हाँ। और बचेगा तो फेंकना नहीं है, ना एक दूसरे को देना नहीं है, 2 खाना है। अच्छा, उसका जो बीजा भी गिर जाता है भुइयां में, इसलिए आंचल में रख के ही उसको ताकि उसका एक बीज भी ना गिरे। ना गिरे। अच्छा, पूरा ही को खाना है। खाने भी एक विधि विधान, पूछी तरफ से नहीं खाना है, मुड़ी तरफ से खाना है। ऐसे है, बस दोनों लगाओ ऐसे, बस।
अच्छा दादा, ये आपको पता है कि पहले हलवा लोग पूजा करते थे, फिर गोंड लोग करने लगे, इसके पीछे क्या कहानी? नहीं, उसका कहानी ईश्वर ने बताएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये क्यों ईश्वर भैया, आप बता रहे थे कि पहले इसको हलवा लोग पहले यहाँ पे पूजा करते थे, फिर गोंड लोग करने लगे। हाँ, ऐसा है। ये जो देवी को है ना, सबसे पहले गोंड लोग ही पूजा करते थे। भाईजान इधर आ जाए, नहीं तो फिर बंद करेगा। गोंड लोग ही पूजा करते थे, लेकिन इस गांव में ना जिसको बघई बोलते हैं, गांव बिगड़ गया था। गांव बिगड़ जाने से ये माता जी का जो शेर है वो यहाँ के गाय बैलों को बहुत ज्यादा खाता था। अच्छा। तो ये गांव से तंग आ गए थे। तो तंगा जाने से फिर हलवा जनजाति के लोग किधरी से कांवड़ बो के, बर्तन बो के आए कांवड़ में। तो वो एक जगह कोदो पैरा मीजा हुआ था, बताते हैं भाई। कहाँ तक सत्य है क्या है उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कहानी किंवदंती है, तो वो मीजा हुआ कोदो पैरा को ये पुनः मीजे। अच्छा। कोठार में उस समय दौड़ी बांधते थे, दावा फानते थे। तो फिर कोई गाय बैल, मतलब बैल देने के लिए ना इनकार कर दिए। अच्छा। कि सब लोगों का गाय बैल को शेरमन खाते हैं, तो हमारा गाय बैल को क्यों देंगे? ऐसा करके सारे लोग देने से मना कर दिए। मना करने के बाद ये क्या कि अपने शक्ति में बाघों को ही बांधकर दौड़ी फांद दिए। अरे हाँ, वो एक देवी शक्ति था, और कि वास्तव में वो हलवा जाति का था नहीं था वो भी मैं नहीं जानता। तो वो आने के दौड़ी फांदने के बाद वो जो मिंजा हुआ कोदो पैरा ना 7 खंडी हुआ। अच्छा। पहली नापा में 7 खंडी कोदो पैरा हुआ, कोदो मिंजा हुआ पैरा। मिंजा हुआ। तो ये बड़ा क्षत्रिय आदमी है। ठीक बात। ये गांव बिगड़ गया है, क्यों नहीं एक दिन इसको सेवा पूजा करने के लिए दिया जाए। ऐसा करके उस समय दिया गया, ऐसा बताते हैं। तो तब से हलवा लोग करते थे। कालांतर में तो गोंड पुजारी ही करता था। किसी की कुल देवी भी है क्या? हिंगलाजी माता? हिंगलाजिन माता नहीं है, लिंगाई माता। सॉरी माता। हाँ, एक्चुअली में कुलदेवी तो हमारी है, हम कोर्राम परिवार के कुलदेवी जरूर है, लेकिन आज सबका हो गया है। अब यहाँ सभी जाति बिरादरी के लोग दर्शन करने आते, इसीलिए हम अपने आप को ये नहीं बोलते कि हम अपना तो नहीं दिखाते, क्योंकि बहुत जाति बिरादरी के लोग आते हैं। यहाँ तो सभी समुदाय के लोग आते हैं ना, इसलिए हम मेरा है नहीं बोल सकते ना, क्योंकि देवी किसी एक का नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन किसी की कुलदेवी भी कुलदेवी है, आज भी हम कुलदेवी के रूप में मानते हैं। कोई बता रहा था कि मुस्लिम लोग भी आते हैं यहाँ। हाँ, नहीं, कुलदेवी के रूप में हम आज भी मानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आज एक सार्वजनिक हो चुका है। हम मेरे व्यक्तिगत परिवार या मेरा परिवार विशेष का ऐसा मैं दावा करना मैं उचित नहीं समझता। ठीक बात, ठीक बात। कोई बता रहा था कि मुस्लिम लोग भी आते हैं यहाँ। आते हैं दर्शन करने के लिए, वो अपनी अपनी मन्नत लेके आते वो अपनी मन्नत मांग के चले जाते हैं। हाँ। कोई बता रहा था कि आए थे, पिछले साल भी आए थे, उससे पहले साल भी आए थे। पहले भी। हाँ, ठीक है। बलौदा बाजार से एक आया था, 20 साल शादी हुआ था। अच्छा। 20 साल शादी होने के बाद वो बाल बच्चे नहीं हुए बोल के ना, वो फिर पुनः शादी कर लिया। वो 7 साल फिर बीत गया, 27 साल हुआ। 27 साल के बाद यहाँ दर्शन करने आए, अब उनको संतान प्राप्ति हुआ। वाह, गजब। और वो दोनों पत्नी, वो छोटे पत्नी के बच्चे को लेकर आए थे, 4 लोग दर्शन करने की। अच्छा। मतलब उनमें कितना खुशी महसूस हुआ होगा। ठीक। अब ये धरती में कदम रखते ही उनका वारिसाना सबसे बड़ा मनोकामना पूर्ण हुआ। ठीक बात। लेकिन आस्था और विश्वास तो गजब का। मैं रात में देख रहा था कि लोगों के अंदर वो भरोसा ही है कि खुले आसमान के नीचे। आस्था विश्वास इसलिए भी गजब का है क्योंकि हम जो नवा खाने के बाद नया चावल का अनुभव करते हैं और देवी देवता को भी चढ़ाते हैं, उसी नया चावल का आटा से यहाँ पर चौक पूरते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और बताओ भैया, इधर आओ। ये वहाँ पे सबसे पहले पूजा किया गया। भैया हम लोग सामने से जा रहे हैं, फिर फोटो ले लेना आप, ठीक है? नहीं तो खराब हो जाएगा पूरा। ये कल रात को मैं देख रहा था जी कि सबसे पहले यहाँ पत्थर पे पूजा हाँ, किया ये माता जी का स्नान पत्थर कहा जाता है। माता जी पहले आके यहाँ पर विराजमान होती है। अच्छा। और उसके बाद फिर इधर उधर दरवाजा वगैरह खोलने के बाद फिर उसको अंदर किया जाता है। अच्छा। यहाँ पर पहले पूजा होती है। वो 3 टुकड़ों में क्यों है? ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 20 साल के अंदर में ही ये 3 टुकड़ा हुआ है। पहले एक ही था। अच्छा, ये स्नान पत्थर है। हाँ, ये पहले इनका पूजा क्यों होता है? सबसे पहले आकर शायद हमारे पूर्वज कहते हैं यहाँ निकाल के माता जी को स्नान कराया जाता था। और यहाँ से फिर माता जी को फिर अंदर में पूजा पाठ की जाती थी और बढ़िया आशीर्वाद मांगते थे। यहाँ तो इतना भीड़ बड़ा का नहीं होता था ना यहाँ। अच्छा। ये भीड़ कब से बढ़ने लगा? ये भीड़ तो
1997 में समिति का गठन हुआ। उससे पहले समिति का गठन नहीं था। यहाँ के गांव के सभी वर्ग के लोग, प्रमुख लोग आते थे और यहाँ मेला मड़ाई एक फिक्स होता था। नवा खाने के बाद जोहारनी मड़ाई जाना है, मतलब जोहारनी मड़ाई माता जी का सेवा करना है और नवीन जिंदगी की कल्पना करना है। हम सुख समृद्धि और परिवार सकुशल रहे, ऐसा करके एक साल के नए जीवन की कल्पना करते थे और उससे माता जी से मन्नत मांगते थे। ठीक है, ठीक है। और कोई कहानी बचा तो नहीं है? सब बता तो दिया। हाँ, कहानी तो ऐसा बहुत सारा है, बचा भी है। मंदिर से जुड़ी? हाँ, मंदिर से जुड़ी तो प्राय पत्थर का साइज भी बता रहे थे कि बढ़ रहा है दोनों। हाँ, पत्थर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इनका गैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अंदर का गैप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब जब हम छोटे थे तो मैं उस समय पहले भी बता चुका हूँ, लेट के जाते थे। मैं अभी 43 साल का हूँ और उसमें उससे पहले कालांतर में बांस का डंडा में कोसा बांधकर सेवा चढ़ाया जाता था। आज तो लोग वहाँ घुसते हैं और 30-35 लोग आराम से बैठ के सेवा। बस्तर में तो जो देवी होती है, जी, उनको बलि चढ़ता ही है। यहाँ क्यों बलि नहीं चढ़ता? हाँ, यहाँ के देवी में ना 2 तरह के देवी हैं। बगैर बलि खाने वाले भी हैं, बलि नहीं खाने वाले भी देवी हैं। अच्छा जी, तो ये बिना बलि वाले? हाँ, यहाँ बिना बलि का होता है। ठीक है जी, ठीक है। बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने बहुत विधिवत जानकारी दी। तो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि तो ये जो है लिंगा जो माता है, लिंगेश्वरी माता, और लिंगेश्वरी माता की सबसे खास बात यही है कि यहाँ जो भी निसंतान दंपत्ति आती है, अगर वो मन्नत मांगती है तो उन्हें ककड़ी प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। और ककड़ी को आपने देखा नाखून से फाड़ना होता है और फिर एक हिस्सा पति और एक हिस्सा पत्नी के द्वारा खाया जाता है। खाने के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और बहुत ही खूबसूरत इलाके में ये मंदिर है। और सबसे खास बात ये है कि आप ये देखें, लोग पीछे से भी माता के दर्शन करने की जुगत में हैं। ये वो पत्थर है जिसे बता रहे थे कि पहले ये छोटा था और नीचे स्पेस कम था, लेकिन अभी इसका साइज़ बढ़ता चला जा रहा है। और ये पीछे से भी आप जो है, अंदर तो नहीं दिखेगा यहाँ से, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो यहाँ पीछे से भी लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं देख रहा था यहाँ पर कि 3 दिन से ही लोग दूर दूर से आए हुए हैं और अपने अपने इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कतार। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यही है कि मंदिर खुलेगा ही एक दिन के लिए, केवल आज बुधवार को। और आज जितने लोगों ने दर्शन किया उसके बाद ये मंदिर फिर 1 साल के लिए बंद हो जाएगा। और दरवाजे के तौर पर चट्टानें हैं छोटी छोटी, जिन्हें यहाँ के ग्रामीण जब बंद करते हैं तो बंद उसे पूरी तरह चट्टान से ढक दिया जाता है। अंदर में रेत बिछा दी जाती है और फिर जब 1 साल बाद खोला जाता है तो उस रेत पर किसी न किसी जीव जंतु के पद चिन्ह के निशान होते हैं। ये पद चिन्ह के निशान बस्तर के देश के आने वाले भविष्य को तय करते हैं, बताते हैं, इंगित करते हैं उसकी तरफ। जैसे आज बिल्ली के पद चिन्ह मिले हैं तो बताया जा रहा है कि आने वाला समय अशुभ है। और इसके साथ ही साथ मैं देख रहा था कि देर रात से ही आंगा देव के आने का सिलसिला चालू हुआ। हम पूरी रात जगे हुए हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए और एक एक तस्वीर लेने के लिए, जो आप लगातार इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों की आस्था भी हमने देखी कि लोग कैसे पूरी रात भर इंतज़ार करते रहे अपनी बारी का। फिर हमने देखा कि किस तरह से देवताओं की पूजा करते हुए मंदिर पहुंचे गए और वहां पर फिर पत्थर हटाए गए और केवल 5 लोगों को चयनित किया गया था, जिसे विशेष तौर पर जो अंदर जाकर पूजा पाठ किए। तो ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं यहाँ पर, जो यहाँ इस मंदिर में पहुँचे और इस माता के दर्शन किए, और लिंगेश्वरी माता के, और माता के दर्शन करने के बाद माता ने उन्हें निराश नहीं किया। ऐसे एक परिवार हैं, इनसे भी मुलाकात हुई और इनसे भी आप पूछ ले, जान ले कि क्या हुआ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है, मैं दुर्ग से आया हूँ। अच्छा। और हम लोग के यहाँ जितने परिवार में करीब 5 लोग थे, तो सबका मन्नत यहाँ से अच्छा पूरा हुआ। अच्छा। माता रानी की कृपा बहुत अच्छी हुई। तो मतलब सभी को शादी के लंबे समय के बाद? हाँ, बिल्कुल हाँ। यहाँ दर्शन के बाद हुआ? अच्छा। किसको मतलब? एक मेरे बुआ का लड़का है, वो जगदलपुर रहता है, उनका भी यहीं से हुआ है। मेरे चाचा का लड़का, वो भी गयानगर दुर्ग में रहता है, उनका भी 6-7 साल बाद अच्छा हुआ। अच्छा। मेरे और हमारे जेठ जेठानी थे, उनका भी 9 साल बाद हुआ और ये हमारी 5 साल बाद हुई। ये 5 साल? हाँ, ये 5 साल बाद हुआ। एक ही बार आए हैं हम लोग। अच्छा। तो फिर इसको लेके आ रहे हैं। और सब एक बार ही आए, एक बार में। दूसरे बार में सबको भगवान ने आशीर्वाद दिए। कहाँ से आप लोग को पता चला? हम लोग को हमारे बुआ रहती जगदलपुर में, उनके थ्रू पता चला था। अच्छा। पहले उनके बेटे लोग आए, फिर उनका हुआ, फिर उनके देख के बाकी हुआ, फिर हम आए, फिर ये हो। ये इस तरह से है
हालांकि ये लोगों का भरोसा, विश्वास और कई लोग बोल सकते हैं कि ये अंधविश्वास भी है। आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी भीड़ इसे भरोसा मानती है, विश्वास मानती है, तो फिर आपके मानने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ता है नतीजे से, और सबके हाथ में उनके नतीजे हैं। लोग आए, मन्नत मांगे और अपने बच्चों को लेकर आज यहाँ वापस लिंगेश्वरी माता के दरबार में पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि ये भीड़ देखिए आप, माता के दर्शन करने के लिए किस तरह से ये भीड़ लगी हुई है। ये 2 दिन से भीड़ है और 2 दिन से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आतुर हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और दर्शन भी ऐसा नहीं बहुत देर तक, सीधे जा रहे हैं और उन्हें आगे ढकेल दिया जा रहा है। कारण ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और एक एक व्यक्ति को दर्शन करने के लिए मात्र 30 सेकंड तक का समय मिलता है। इतना लोगों को भरोसा है, फिर भी आस्था है, वो माता के दर्शन को आ रहे हैं और सबके चेहरे पे एक सुखद एहसास देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। जो मनोकामना लेकर आ रहे हैं वो अपने अगल बगल के लोगों से सुन रहे हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। एक से एक किस्से हैं यहाँ पे। मुझे लगा कि इस मंदिर के बारे में भी आपको बताना चाहिए। ऐसे ऐतिहासिक मंदिर, जो मंदिर केवल साल में एक बार खुलता है, वो मंदिर जिसमें कोई भवन ही नहीं, एक चट्टान है, एक सिंगल चट्टान, और वो चट्टान भी ऐसा जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वो प्रतिमा, वो मूर्ति भी ऐसी, वो लिंग भी ऐसा जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अपने आप में ये भी चमत्कृत करने वाली बात है। मुझे लगा बस्तर की इस खूबसूरती को, इस खासियत को, इस परंपरा को भी आपसे रूबरू करवाऊं, इसलिए 2 दिन की मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। लगे कि बस्तर टॉकीज़ मेहनत कर रहा है तथ्यात्मक मुद्दे पर जाकर, मौके पर जाकर, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।